नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एशियाई खेल 2022। हालांकि 2022 के अंदर जो है दोस्तों ये खेल होने थे, लेकिन इनको शेड्यूल किया गया था जो कोविड की वेव जो 2022 के अंदर आ गई थी चाइना के अंदर, उसके रिगार्डिंग। और ये अभी जो कंडक्ट हुए हैं वो हुए हैं 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक जो कंडक्ट हुए हैं 2023 के अंतर्गत इनके बारे में। तो अगर हम बात करें दोस्तों, पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि एशियन खेलों का इतिहास क्या रहा है। तो अगर बात करें इसके इतिहास की, तो एशियन गेम जो है दोस्तों एशिया के जो सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है वो है। और अगर इनकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जो एशियन गेम आयोजित हुए थे वो इंडिया के अंदर ही आयोजित हुए थे, और उनकी शुरुआत हुई थी जो है 4 अप्रैल 1951 को। भारत के अंदर पहली बार के जो एशियन गेम थे जो आयोजित किए गए थे। और अगर इसकी आयोजक कमेटी की हम बात करें तो एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कुवैत सिटी में है, वो इसका जो है आयोजन करवाती है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने अब तक 2 बार इन एशियन गेम्स की मेजबानी की है। एक तो पहले एशियन गेम 1951 में जो हुए थे, दूसरे हुए थे 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे उनकी। अगर हम बात करें दोस्तों, फिलहाल जो अभी एशियन गेम कंडक्ट हुए हैं जो कि एशियन गेम 2022 जिनका नाम है, हालांकि 2023 में कंडक्ट हुए हैं, जैसा कि हम आपको बताया है कि कोविड की वजह से इन गेम्स को जो है शेड्यूल किया गया था 2023 के अंतर्गत। तो ये जो है दोस्तों 19th एडिशन था, यानी 19वां एडिशन था ये जो है एशियन गेम्स का, 19वें एशियन गेम्स थे ये। अगर हम बात करें पिछले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, जो 18th एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे इंडोनेशिया में, की जो राजधानी है जकार्ता और पालेम्बंग, 2 शहरों में जो है वो गेम आयोजित किए गए थे। और अगर रिसेंटली गेम की बात करें तो ये कंडक्ट हुए हैं 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, यानी करीब आप मान सकते हो कि 16 दिन ये गेम चले हैं। एशियन गेम 2022 के अंदर अगर हम देखें दोस्तों कि जो मैस्कोट था वो क्या था, कि मैस्कोट होता है शुभंकर। वो शुभंकर क्या होता है दोस्तों, ये किसी भी जहां पे जो गेम आयोजित की जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब की बार जो गेम आयोजित किए गए हैं वो चीन के होंगजोउ शहर के अंदर आयोजित किए गए हैं। तो वहां के जो जिस कंट्री के अंदर आयोजित की जाते हैं गेम, और वहां की जो लोकल एरिया की जो कोई भी जैसे पशु होता है, पक्षी होता है, या कोई भी मतलब क्या कि प्राकृतिक या जलवायु से संबंधित कोई भी ऐसा जो है मैस्कोट दिया जाता है, मतलब कि वो जो वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां का जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है कुछ ना कुछ मैस्कोट दिया जाता है। तो अब कई बार अगर हम मैस्कोट की बात करें दोस्तों, एक कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो शुभंकर जो 2022 के जो एशियन गेम्स थे अभी जो कंडक्ट हुए हैं 2023 में, उनका जो शुभंकर था वो 3 थे उनके शुभंकर, चेन चेन, कोंग कोंग और लियोन लियन, 3 ये उनके शुभंकर थे। अगर हम बात करें दोस्तों मोटो की, कि हर एक जो एशियन गेम जो आयोजित किए जाते हैं हर बार उनको कुछ ना कुछ मोटो रखा जाता है, यानी कुछ ना कुछ उनकी थीम रखी जाती है। तो अगर मोटो की बात करें तो मोटो था उनका हर्ट टू हर्ट एट दैट फ्यूचर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये सिंबलाइज करता है कि जो एशियन गेम्स हैं उसकी वजह से, एशियन गेम्स की वजह से जो एशियाई कंट्री हैं उनके बीच में जो है दोस्तों आपस में कोऑर्डिनेशन है, आपस में जो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें दोस्तों पदक तालिका के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पदक तालिका की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो मेडल टैली में देखें तो सबसे टॉप पे जो है दोस्तों चाइना रहा है। चाइना में ही आयोजित किए गए हैं गेम। 201 गोल्ड के साथ इन्होंने टोटल 383 मेडल जो है चाइना ने टोटल उनके खिलाड़ियों ने जीते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन रहा है, दूसरे नंबर पे रहा है जापान, जिसने 52 गोल्ड के साथ में टोटल 188 मेडल जीते हैं। और चौथे नंबर पे रहा है इंडिया। इंडिया ने अगर हम बात करें दोस्तों तो 28 गोल्ड मेडल के साथ में, 28 गोल्ड के साथ में टोटल 107 मेडल जो है जो इंडिया ने जीते हैं, जिसके अंदर 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वैसे इसके अंदर हमने 3 ही कंट्री का नाम लिया है, कि फर्स्ट 2 कंट्री जो है और एक इंडिया है। इंडिया वैसे तीसरे नंबर पे जो है, यहाँ पे साउथ कोरिया भी आएगा, और इंडिया जो है चौथे नंबर पे, लेकिन हमने सीरियल नंबर 3 डाला हुआ है क्योंकि हमने ऊपर 2 ही कंट्री ली है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 28 गोल्ड मेडल जीते हैं,
38 सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल जो है 107 मेडल जो है इन्होंने जीते हैं। और ये जो प्रदर्शन है दोस्तों इंडिया का, ये एशियन गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, 1951 से लेकर के अब तक का। इसका अगर हम बेस्ट प्रदर्शन देखें इंडिया का, तो इससे पिछला जो प्रदर्शन था जिसके अंदर इंडिया ने 70 मेडल लिए थे, पिछला जो 2018 में इंडोनेशिया में जो गेम्स हुए थे उसमें इंडिया ने टोटल 70 मेडल लिए थे, वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अभी अगर हम बात करें कि इंडिया की तरफ से कितना क्या रिप्रेजेंटेशन रहा और इंडिया की तरफ से मेन मेन खिलाड़ी कौन है, कौन फ्लैग बीरर था, इसके बारे में, तो यानी इंडिया को अगर हम अभी लेके चलेंगे एशियन गेम्स के अंदर, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत की ओर से दो है दोस्तों 35 प्रतियोगिता थी टोटल जो है 35 खेल प्रतिस्पर्धाएं थी, जिसके अंदर 661 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और अगर हम बात करें दोस्तों ध्वजवाहक की, ध्वजवाहक क्या होता है दोस्तों, जब एशियन गेम्स की शुरुआत होती है तो उससे पहले जो है सभी खिलाड़ियों को, सभी कंट्री जो है दोस्तों, सभी जो कंट्री है उनका कोई ना कोई वहां पर रिप्रेजेंटेटिव रहता है। तो भारत की तरफ से जो है दोस्तों वो जो सेरेमनी हुई थी, और वो सेरेमनी किसके द्वारा की गई थी आयोजित, चाइना के द्वारा। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने जो है उस सेरेमनी के अंदर वो चीफ गेस्ट थे। तो उस सेरेमनी के अंदर जो है दोस्तों ध्वजवाहक, भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, वो थे हरमनप्रीत सिंह जो हमारे हॉकी टीम के कैप्टन, इंडिया की फील्ड हॉकी के कैप्टन है, और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर हैं, वो जो है ध्वजवाहक थी ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे। और जब क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें दोस्तों, तो क्लोजिंग सेरेमनी जो इनकी आयोजित की गई थी कि क्लोज होने वाले दिन की, मतलब 8 अक्टूबर के दिन, तो क्लोजिंग सेरेमनी जो है दोस्तों इसके अंदर थे हमारे ध्वजवाहक PR श्रीजेश इंडिया की तरफ से, जो कि हमारे हॉकी के गोलकीपर हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि ब्रॉडकास्ट राइट, इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट राइट किसके पास थे, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क जो है दोस्तों उसके पास जो है ब्रॉडकास्ट राइट थे मीडिया के अंदर, इंडिया के अंदर। और अगर हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म की लाइव वो मैच दिखाने के, लाइव गेम के किसके पास थे, तो सोनी लाइव के पास वो राइट्स थे इंडिया में इस बार। आगे चलकर हम बात करेंगे दोस्तों कि मेडल टैली इंडिया के लिए, जैसा हमने पहले ही बताया है कि 28 गोल्ड थे इंडिया के पास जो इन्होंने जीते हैं, और टोटल 107 मेडल। और ये जो इंडिया का बेस्ट एवर मेडल परफॉर्मेंस थी, प्रीवियस बेस्ट मेडल परफॉर्मेंस कितनी थी, 70 मेडल थी। 70 से जो है इंडिया ने काफी अच्छा जो है स्कोर किया है, काफी इंडिया खिलाड़ियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया वहां पे, और काफी लंबा जंप आप बोल सकते हैं कि दिया है। मतलब हालांकि अगर आप बात करोगे चाइना और जापान की, तो उसमें हालांकि थोड़ा हमारा प्रदर्शन भले ही थोड़ा हल्का रहा हो, लेकिन इंडिया का जो पिछला परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से इंडिया के जो खिलाड़ियों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और 107 मेडल अब की बार जीते हैं। ये जो है दोस्तों कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं इंडिया के लिए जो रिकॉर्ड बने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहली बार जो है इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर एशियन गेम्स में। दूसरा इसी तरफ से जो कोई हम अगर रिकॉर्ड देखें तो अन्नू रानी जो है दोस्तों पहली जो वुमन बनी है जो एशियन के गेम्स के अंदर जो जेवलिन में जो है गोल्ड मेडल लेके आई है। आगे हम बात करें दोस्तों मेडल बाय स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स के हिसाब से मेडल की। हालांकि हमने इसमें सारे स्पोर्ट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, हमने 2 या 3 स्पोर्ट्स ही इंक्लूड किए हैं। मेन जो है, मेन तो सारे ही हैं, बट इसके अंदर जो हमने ऊपर किए हैं वही किए हैं। जैसे शूटिंग के अंदर क्या है कि भारत का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, मतलब भारत की तरफ से जितने भी गेम्स के खिलाड़ी गए हुए थे, उस जितनी भी प्रतिस्पर्धाओं में भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया है, उसके अंदर भारत के खिलाड़ियों ने शूटिंग में जो है अच्छा प्रदर्शन दिया है। और शूटिंग के अंदर उन्हें जो है 22 मेडल जो टोटल ग्रैब किए हैं, जिसके अंदर 7 गोल्ड मेडल भी सम्मिलित हैं। दूसरा अगर हम देखें तो एथलेटिक्स के अंदर जो है दोस्तों भारत ने जो है 14 मेडल टोटल लिए हैं, जिसके अंदर 6 गोल्ड मेडल शामिल हैं। इसके अलावा जो है कबड्डी की टीम ने, क्रिकेट की टीम बोथ मैन एंड वुमेन ने जो है दोस्तों गोल्ड मेडल लिया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि मेडल बाय जेंडर कि इंडिया की तरफ से जो खिलाड़ी गए थे उन्होंने मेडल कितने लिए हैं, कि मेल और फीमेल में जो रिप्रेजेंटेशन था उसके अंदर जो है मेडल का जो अचीवमेंट है वो कितना है। तो मेल ने जो है दोस्तों, मेल पुरुष खिलाड़ियों ने जो है टोटल 52 मेडल लिए हैं, जिसके अंतर्गत 15 गोल्ड मेडल, 19 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरा फीमेल ने जो है दोस्तों टोटल 46 मेडल लिए हैं, और जिसके अंदर 9 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है दोस्तों लड़कियों ने भी, मतलब महिला खिलाड़ियों ने भी जो है दोस्तों काफी अच्छा प्रदर्शन इसके अंदर किया है। हालांकि भारत की जो है पुरुष प्रधान देश है, ऐसा माना जाता है कि जो मतलब जेंट्स को जो है डोमिनेट करता है ये, लेकिन महिला खिलाड़ियों को अगर आप इसके अंदर स्पेशली प्रदर्शन देखें तो बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन आप कह सकते हैं इसको दोस्तों। अगला हम बात करें मिक्स, जिसके अंदर मैन और वुमेन ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। जैसे मतलब कि बैडमिंटन का कोई गेम्स है जिसके अंदर मैन भी है और वुमेन भी है, या शूटिंग का है, तो मिक्स के अंदर जो है दोस्तों 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रोंज मेडल के साथ टोटल 9 मेडल जो है भारत के खिलाड़ियों ने लिए हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे 19वें एशियन गेम जो भी रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं चीन के होंगजू शहर में 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक। अगले हमारे जो एशियन गेम्स है दोस्तों वो शेड्यूल गए हैं 2026 के अंदर, और वो होंगे कहां पे, जापान के अंदर होंगे।